अगर आप CDS 1 2026 बचे हुए 35 दिनों में क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और एंड तक देखना, मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी शेयर करूँगा जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। क्या CDS 1 2026 इन बचे हुए 35 दिनों में क्लियर करना पॉसिबल है? हम डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं और डिफेंस में एक रूल है, इम्पॉसिबल वर्ड नॉट अलाउड। इसलिए 35 दिन में भी CDS क्लियर करना पॉसिबल है अगर स्ट्रेटेजी सही हो। CDS के जरिए आप IMA, NA, AFA और OTA इन सार में जा सकते हैं। OTA के लिए आपको मैथ्स का कोई पेपर नहीं होता, लेकिन IMA, NA और AFA के लिए होता है। अगर आपका टारगेट IMA है तो कट ऑफ जनरली 140 प्लस के अराउंड होता है। OTA के लिए अराउंड 100 से 110 और AFA के लिए 160, नेवल एकेडमी के लिए अराउंड 120। मेरा पर्सनल टारगेट क्या है? मेरा पर्सनल टारगेट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA। इसके लिए मेरे को 140 प्लस चाहिए। हम सब लोग जानते हैं CDS में 3 पेपर होता है, वो है मैथ्स, इंग्लिश और GS। मैथ्स में 100 क्वेश्चन आता है, उसमें 100 मार्क होता है। GS में और इंग्लिश में 120 क्वेश्चन 100 मार्क का आता है। 35 दिन में 180 प्लस मार्क्स एम करना ज़रूरी नहीं है। यू नीड जस्ट 140 प्लस। स्मार्ट स्ट्रेटेजी से 140 प्लस लाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 35 डेज ही बचे हैं। मैथमेटिक्स में कैसे हम 60 प्लस स्कोर करेंगे? मैथ्स में ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपको अरिथमेटिक का बेसिक भी पता है ना, तब आपका अरिथमेटिक हो जाएगा। अगर आपका बेस थोड़ा वीक है तो आप संदीप सर का ये वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिए। संदीप सर का ये वन शॉट ज़रूर देखिए। और मैथ्स में एक चीज़ याद रखिए, मैथ्स में ज़्यादातर प्रैक्टिस से ही बनता है। मैथ्स इक्वल प्रैक्टिस। नाउ टाइम्स फॉर इंग्लिश के लिए बहुत बच्चे का फियर है कि वोकैब, इडियम्स। लेकिन मैं आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ ना, उसमें कोई वोकैब नहीं है। विदाउट वोकैब आप 65 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। ये आपको विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जो आपका टेक्स्ट बुक पे मॉक आता है वो मॉक लगाओ। आई विल शेयर एवरीथिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल लाइक PDF, नोट्स, डेली 20 homonyms, 20 idioms, 20 vocab. I will share on my Telegram channel. Just practice it, just revise it. Now times for GS. GS एक पहाड़ है। GS बहुत दुखदायक है। GS में हम सिर्फ 30 टारगेट करेंगे। साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी अभी तक मैं नहीं पढ़ा हूँ। जियोग्राफी का नोट मेरा सब है, इकोनॉमिक्स का भी है। करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ेंगे वो बाद में स्टार्ट करेंगे। जो इकोनॉमिक्स का नोट है ना, वो मैं टेलीग्राम में डाल लूँगा। अब आएगा टाइम टेबल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको किन सब्जेक्ट में कितने घंटे पुट करना है वो हमको अच्छे से नहीं मालूम है। तो ये देखिए, 3 घंटे मैथमेटिक्स में, 3 घंटे GS में, 2 घंटे इंग्लिश में, 2 घंटे रिविज़न में। यदि आपके पास टाइम है तो आप और 2 घंटे बढ़ा लीजिए। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन मेरा अभी सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई हो पा रहे हैं, सिर्फ 7 घंटे पढ़ाई हो पा रहे हैं। कल से मैं भी 8 घंटे 9 घंटे ट्राई करूँगा। आप मेरा शर्ट में देखिएगा। अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री। बिफोर हम 12 मार्क्स हम एंड करना चाहिए। और ट्रिगोनोमेट्री ये है 13 से लेकर 16 के बीच फिनिश करना चाहिए। अलजेब्रा है 17 से लेकर 20 के बीच। नंबर्स 21 से लेकर 25 के बीच। और जो अरिथमेटिक है वो 26 से लेकर 31 के बीच हमको एंड करना पड़ेगा। और इंग्लिश में सिर्फ एक ही रूल है, रीड एंड प्रैक्टिस। रीड द पेसेज, रीड नोटबुक्स, रीड द रूल्स एंड प्रैक्टिस इट। ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। आई विल शेयर माई नोट्स। एंड GS में आपको जियोग्राफी, जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर 15 मार्क्स वो फिनिश करना चाहिए। साइंस बिफोर 23 मार्क्स हमको फिनिश करना चाहिए। और जो
इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, इनमें से कोई एक ही पढ़ने का टाइम होगा। अभी मेरे पास इकोनॉमिक्स का नोट्स है, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा 24 से 29 के बीच। करंट अफेयर्स के लिए हम इनसाइड एसएसबी फॉलो करेंगे, 30 और 31 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। देन ओनली मॉक टेस्ट, ये देखिए मॉक टेस्ट का शेड्यूल। और 10 और 11 फरवरी हम किसी को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम के आगे हमको कोई पढ़ने जरूरत नहीं। अगर आपको डेली टारगेट्स, नोट्स और प्रैक्टिकल मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और हम साथ में एकेडमी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।